प्रिय दर्शकों, नमस्कार। आज मैं आपको बताने वाला हूं ग्रह मैत्री दोष परिहार के बारे में। ये ग्रह मैत्री दोष होता क्या है, पहले तो ये जान लेना जरूरी है। जब भी वर और कन्या का गुण मिलान किया जाता है, कुंडली मिलान की जाती है, तो उस समय पर एक पॉइंट होता है ग्रह मैत्री दोष। यदि वर और कन्या में ग्रह मैत्री दोष बन जाए और ऐसे में उनकी शादी कर दी जाए तो वैवाहिक जीवन बड़ी बड़ी परेशानियों से गुजरता है। वर और कन्या में छोटी छोटी बातों को लेकर बड़े बड़े झगड़े होते रहते हैं। इसलिए ग्रह मैत्री दोष वाला जो पॉइंट है उसको देखना बहुत जरूरी होता है। कई बार सिचुएशन क्या होती है, बड़ी मुश्किल से कोई अच्छा रिश्ता हमें मिलता है, बहुत ज्यादा मेहनत करने के बाद कोई मनचाहा रिश्ता हमें मिलता है, और जब हम गुण मिलान करने बैठते हैं तो उसमें ग्रह मैत्री दोष बन जाता है। तो ऐसे में आप कंफ्यूज हो जाते होंगे कि अब इतना अच्छा रिश्ता ग्रह मैत्री दोष के चलते छोड़ें या फिर शादी कर ली जाए। तो प्रिय दर्शकों, ऐसे में हमारे शास्त्रकारों ने एक सूत्र बताया है। यदि वो सूत्र लागू हो जाए तो फिर शादी की जा सकती है, कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली। दिवाकर पंचांग है, ये देखिए, ये दिवाकर पंचांग है। इसके अंदर साफ साफ लिखा है, यदि वर और कन्या में ग्रह मैत्री दोष बनता है। देखिए, पहले तो हमें यह पता होना चाहिए कि ये ग्रह मैत्री दोष होता क्या है। वर और कन्या दोनों की जो राशियां होती हैं, राशियों के जो स्वामी होते हैं, यदि वो आपस में मित्र हैं तो ग्रह मैत्री दोष नहीं बनेगा, और यदि आपस में वो शत्रु हैं तो ग्रह मैत्री दोष यहां पर बन जाता है। ग्रह मैत्री दोष वाला जो पॉइंट है, यहां से 5 अंक मिलते हैं। यदि वो मित्र हैं तो 5 अंक आपको मिल जाएंगे, और यदि वो अति शत्रु हैं तो फिर यहां पर 0 अंक आपको मिलेगा। तो ये 0 अंक यदि आपको मिलता है तो ये बड़ा खतरनाक होता है। 0 अंक नहीं होना चाहिए। और यदि 0 अंक मिल रहा है तो फिर ऐसे में क्या करना है, नवमांसपति को देखना है। देखिए, बहुत सारे चार्ट होते हैं नवमांसपति, यानी नवमांस चार्ट भी आपको जन्म कुंडली में देखने को मिल जाता है। तो नवमांसपति को देखिए, यदि नवमांसपति आपस में मित्र हैं तो फिर ग्रह मैत्री दोष की काट मानी जाती है। अर्थात यह कहा जाता है, यदि वर और कन्या का जब हम गुण मिलान करते हैं उसमें ग्रह मैत्री दोष आ गया है, लेकिन नवमांसपति आपस में मित्र बन रहे हैं, तो फिर ग्रह मैत्री दोष का जो नेगेटिव इफेक्ट है वो काफी हद तक समाप्त हो जाता है, कम हो जाता है। यदि बाकी सारी चीजें अच्छे से मिल रही हैं, रिश्ता मनचाहा है, जैसा रिश्ता आप चाह रहे थे वैसा रिश्ता आया हुआ है, बाकी सारी चीजें अच्छे से मिल रही हैं, और ग्रह मैत्री दोष हो रहा है लेकिन नवमांसपति आपस में मित्र हैं, तो शादी की जा सकती है। बिल्कुल भी चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इसका प्रमाण दिवाकर पंचांग में दिया गया है। तो इस प्रकार से ये वीडियो बनाने का मेरा मकसद क्या था, ये मकसद मेरा ये था कि मतलब बड़ी मुश्किल से, क्योंकि मुझे पता है मनचाहा रिश्ता, अच्छा रिश्ता कितनी मुश्किल से मिलता है, और यदि हमारी अज्ञानता के कारण हम इतने अच्छे रिश्ते को ठुकरा दे तो ये बुद्धिमता नहीं है। इसलिए जब भी हम वर और कन्या के गुण मिलान करते हैं, ग्रह मैत्री दोष आ जाता है, तो इस सूत्र को हमें जरूर अप्लाई करके देख लेना चाहिए। दोनों के जो नवमांसपति हैं उनके ऊपर एक बार नजर जरूर डाल लेनी चाहिए, ताकि अच्छा रिश्ता हमारे हाथ से ना जा पाए। तो प्रिय दर्शकों, यदि आप जानना चाहते हैं कि आपकी शादी कब होगी, कौन से साल में होगी, कौन से महीने में होगी, कौन सी दिशा में होगी, कैसे परिवार में होगी, जीवन साथी कैसा मिलेगा, जीवन विवाह के बाद का जीवन कैसा रहेगा, या फिर गुण मिलवान करवाना चाहते हैं, किसी भी प्रकार का ज्योतिषीय समाधान आप हमसे लेना चाहते हैं, तो स्क्रीन पर दिखाए गए व्हाट्सएप नंबर के जरिए आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। संपूर्ण जानकारी आप मुझसे प्राप्त कर सकते हैं। आप लोग अपनी जन्म डिटेल लिखकर मेरे पास भेज सकते हैं और कुंडली मुझसे दिखा सकते हैं। कुंडली देखने की हमारी फीस होती है, वो फीस आपको पे करनी होती है, उसके बाद संपूर्ण जानकारी आपको दे दी जाती है। तो प्रिय दर्शकों, यदि कार्यक्रम आपको अच्छा लगे, इस वीडियो को लाइक कर देना, इसको शेयर भी कर देना, ताकि आप पुण्य के भागीदार बन जाए। आज के लिए बस इतना ही, आगे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।